गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र। योग सूत्र पढ़ने से पहले एक छोटी कहानी देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। जब वो संन्यास नहीं लिया था और वो नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, तो एक बार वो मंदिर की ओर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे एक बंदरों की टोली भी लग गई, उनके पीछे भागने लगी। उनको देखकर घबरा कर नरेंद्र भी भागने लगे और बहुत जल्दी से भागते थे तो बंदर भी और जरब से उसके पीछे आने लगे। अब वहाँ का एक कोई पुजारी था, उसने देखा तो उसने उनको चिल्लाकर बोला कि भागो मत, डर के उनका मुकाबला करो। तो स्वामी जी मतलब नरेंद्र तुरंत रुक गए। तो जैसे वो रुके तो बंदर भी रुक गए। फिर उन्होंने बंदर की ओर आगे बढ़ना शुरू किया तो फिर बंदर भागने लगे। तो इस तरह उनको जीवन में एक शिक्षा मिली कि जीवन में घटनाएं घटती है और हम डर जाते हैं, तो कभी भी डरना नहीं है। जब हम वो परिस्थिति के सामने आके खड़े रहते हैं तो परिस्थिति अपने आप में शांत हो जाती है। ये बात हम सबके लिए है कि हम जो डर जाते हैं तो सबके लिए ये बात समझने की है। अब योग सूत्र पढ़ते हैं। तो बुक 4 के ऊपर हम आ गए हैं। बुक 3 के ऊपर इसका जो सूत्र है, बुक 3 के अंदर दावरिया जी ने जो बुक 1 है, मतलब महर्षि पतंजलि का जो समाधिपाद है, उसका 21वां सूत्र 21st वो सूत्र उन्होंने यहाँ लिया है और यहाँ से वो शुरू करते हैं। तो कुछ सूत्र तो आगे के चैप्टरों में आ गए हैं, तो यहाँ उन्होंने 21st से ये सूत्र चालू किया है। अब यहाँ जो दो सूत्र है 21 और 22 वो हमारे साधकों के लिए है और साधक जीवन में कितना प्रयत्न करता है तो किस तरह वो आगे बढ़ सकता है। तो एक एडवांस साधक और दूसरे साधकों की क्या स्थिति होती है ये यहाँ बताया है। पेज नंबर 279। तो सूत्र पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में। द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज रैपिड फॉर दोज whose will is intensely alive। तो अब संस्कृत में क्या कहते हैं? तीव्र संवेगानम आसनम। तीव्र संवेग, ये तीव्र संवेग की बात है इसमें कि जो लोग तीव्र संवेग से के साथ में पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी ताकत के साथ साधना करते हैं, उनके लिए तीव्र संवेगानम मतलब कि जिसकी साधना में गति तीव्र होती है, ऐसे साधक की आसनन मतलब सिद्धि या समाधि या सिद्धि सिद्ध होती है। तो बात यहाँ ये है जो तावरिया जिनका द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज रैपिड फॉर दोज हुज विल इज इंटेंसली अलाइव। जिनकी विल मतलब संकल्प इतना अगर तीव्र है तो ऐसी व्यक्ति आध्यात्मिक चैतन्य की प्राप्ति, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मतलब आध्यात्मिक चैतन्य जो है उसकी प्राप्ति वो शीघ्र करता है, जल्दी से कर लेता है। अब
दूसरा सूत्र जो है वो भी यहाँ पढ़ लेते हैं संस्कृत में और समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। टावरिया जी ने अलग अलग दिए है, पर हकीकत में ये दोनों एक के बाद एक दूसरा में उसकी बात आती है। तो 22वां सूत्र जो है, जिसमें टावरिया जी कहते हैं, those who employ the will likewise differ, for its uses may be intense, moderate or gentle. In respect to the attainment of true spiritual consciousness, there is yet another way. तो संस्कृत में कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्रकत्वात् ततः अपि विशेष। मृदु मतलब धीमा, मंद प्रकार का। ये 3 प्रकार के साधक की बात है, मृदु, मध्यम और अधिक तीव्रता वाला। तो मृदु या जो कम प्रयत्न वाले साधक है वो, मध्य मतलब मध्यम कक्षा के, अधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा के कारण, तत् मतलब तीव्र वेग वाला, अपि मतलब कौन विशेष भेद हो इसे। तो यहाँ 3 प्रकार के संवेग वाले व्यक्ति या तीव्रता वाले व्यक्ति की बात की है। तो मृदु संवेग वाले साधक की तुलना में मध्य संवेग वाला साधक को समाधि या सिद्धि जल्दी मिलती है, पर उससे भी तीव्र संवेग वाला साधक को समाधि लाभ अति शीघ्र मिलते हैं। तो मृदु साधक, फिर मध्यम कक्षा वाला और अधिक मात्रा में तीव्र संवेग वाला जो साधक है, इस तरह तीनों को अलग अलग स्तर के ऊपर उनकी जो सिद्धि है वो मिलती है। जैसा प्रयत्न, जैसी तीव्रता, ऐसी सिद्धि। तो टावरिया जी जो कहते हैं उसका अर्थ ये कर सकते हैं कि साधना में मृदु तीव्र गति वालों को जिस गति से जय प्राप्ति होती है उससे ज़्यादा मध्यम तीव्रता वाले गति वाले को होती है, और उससे भी ज़्यादा अधिक तीव्रता वाले गति को होती है। पर फिर यहाँ एक सेंटेंस वो ऐड करते हैं, सच्ची आध्यात्मिक चैतन्य की प्राप्ति के लिए और भी एक विशेष मार्ग है। जैसे यहाँ उन्होंने कहा, इन रिस्पेक्ट टू द अटेनमेंट ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस देयर इज येट अनदर वे। तो दूसरा भी ये तीनों जो करते हैं उसके अलावा भी एक अलग मार्ग है, ये यहाँ बताते हैं। तो इसके अंदर दोनों सूत्रों को हम इकट्ठा देखते हैं तो हमें ये साधक की निष्ठा कैसी है और उसके प्रयत्न कैसे है, उसके ऊपर उसको ध्येय प्राप्ति होती है, ये बात ये 2 सूत्रों में बताते हैं। और हम साधक समाज के ऊपर भी दृष्टिपात करते हो तो अलग अलग कक्षा के हमें साधक मिल जाते हैं। और पर हम देखते हैं तो ज़्यादातर साधक जो होते हैं वो इनको ध्येय नहीं होता है, कुछ करते हैं पर कोई फिक्स ध्येय नहीं होता है या इतनी साधना में तीव्रता नहीं होती है, बस करते रहते हैं, पर इसमें तीव्रता का अभाव होता है। ज़्यादातर साधक इस प्रकार के आपको मिलेंगे। कुछ साधक का थोड़ा लक्ष्य बन चुका है कि भाई इस जन्म में कुछ करना चाहिए, तो फिर ऐसे साधक के अंदर थोड़ी तीव्रता आती है और वो थोड़ा और ज़्यादा और जल्दी प्रगति कर सकता है। बाकी ज़्यादातर लोग तो सामान्य साधना करके ही संतोष ले लेते हैं। जैसे कि हम रिफाइनिंग 3 स्टेप करते हैं तो बहुत सारे लोग करते तो है, पर इसमें कितने लोग होते हैं कि जो एकदम सिंसियर होंगे, इतनी चुस्ती से करते होंगे, तीव्रता से करते होंगे। ऐसे करने वाले बहुत कम होंगे। और ये करने वाले में भी हर एक का अलग अलग कोई ध्येय होगा। कोई तो सिर्फ शरीर अच्छा रहे इसके लिए करते होंगे, किसी को जरा मन भी थोड़ा ठीक ठाक रहे इसके लिए करते होंगे। पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये साधन है
ऐसा समझकर करने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस तरह उनका ध्येय भी नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के साधक हमें हर सिस्टम के अंदर मिलेंगे। पर इसमें जब हम साधना करते हैं तो एक 3 चीज़ जो है वो हमारे अंदर कैसी है, उसके ऊपर हमारी ध्येय प्राप्ति का आधार रहता है। और वो 3 चीज़ें, एक तो श्रद्धा, दूसरी विवेक शक्ति और तीसरा भाव। ये 3 चीज़ साधना के दौरान खास होनी जरूरी है। सिर्फ आंख बंद करके कसरत की तरह साधना करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कम उसका फायदा मिलेगा। पर जिसके अंदर साधना के प्रति श्रद्धा है, उसके अंदर विवेक शक्ति भी है, मतलब कि ये साधना मैं क्यों कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, इसको अलग अलग रूप से किया जाए तो क्या फ़ायदा मिलता है वगैरह, विवेक शक्ति से साधना करता है। और उसके अंदर एक भाव है, एक इमोशंस है, और भावपूर्ण साधना करता है, तो फिर वो साधक जल्दी प्रगति करते हैं। बाकी ये 3 नहीं होते तो फिर मंद साधना जो है, साधना में तीव्र वेग आ नहीं सकता है। और दूसरी बात तावड़िया जी कहते हैं कि हमेशा साधना करो तो उसका अभिगम जो है वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर साधना करते हैं, कुछ ये कर लिया कुछ वो कर लिया, इस तरह साधना करते हैं तो कोई ध्येय प्राप्ति होती नहीं है। तो वैज्ञानिक ढंग से हमें करना चाहिए, और उसके अंदर साधना, श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव भी ऐड होना चाहिए। और ये यात्रा तो जो है कि जन्मों जन्म चलती रहती है, और ये जो हमें भेद दिखाई देता है, कोई आगे कोई पीछे, इसका एक ही कारण है कि जिनको हम मानते हैं कि बहुत आगे निकल चुके हैं, वो और कुछ नहीं है, वो बहुत जन्मों से वो साधना करते आए हैं। तो उसके लिए उनकी साधना इस जन्म में कुछ लेके ही आए हैं, तो उनकी साधना यहाँ से आगे चलती है। तो वो ऐसे लगता है कि वो थोड़ा आगे या एडवांस साधना कर रहे हैं। और कुछ जो है वो पिछले 2-4 जन्म से कुछ ने किसी ने कोई साधना चालू की होगी, तो इस जन्म में भी उसका थोड़ी थोड़ी प्रगति होती रहती है। और वो हो सकता है कि कोई तो इसी जन्म में भी शुरू करने वाले हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो साधक है, इसका कारण ये है कि जिन लोगों ने बहुत सालों से मेहनत करते आए हैं, कोई 20 साल से 25 साल से, तो इसी तरह तावड़िया जी भी एक बार किसी को कहते थे कि जो लोग आज जिनकी स्थिति अच्छी है, वो कम से कम 20 साल से तो प्रयत्न करते आ रहे हैं। तो समझो कि थोड़ी जो अच्छी साधना कर रहे हैं वो 20 साल से ये प्रयत्न करते आए हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो जो है वो थोड़े कम इसमें हो सकते हैं। तो हम ये 21वां सूत्र जो है उसकी हम बात कर रहे थे, 21 और 22वां सूत्र की बात कर रहे थे। अब इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं। दिस सूत्र पॉइंट्स टू दोज हु बिगिन योगा फ्रॉम ए वेरी अर्ली एंड टेंडर एज. Such persons not only reap the fruits of their earlier hard work in previous lives, but are intent and serious to reach moksha in this. Their absorption is intense, their non-attachment is natural, they begin as advanced disciples or as those who have arrived. The others begin somehow in life. They have to understand yama and practice it. They are sometimes keen and more often weak in their pursuits. तो यही बात जो 3 प्रकार के साधक की बात होती है, इसमें पहला जो है वो ऐसा होता है कि जिसने छोटी उम्र से ही अपनी साधना चालू कर दी होती है, और
वो कई जन्मों से वो करता आता आया हुआ है साधक, इसलिए इस जन्म में उसको जो उसके फ्रूट है, उसका जो फल है, परिणाम है, वो भी बहुत जल्दी उसको मिल जाता है। तो अनेक जन्मों में भी उसने हार्डवर्क किया है और इस जन्म में भी वो बचपन से फिर से हार्डवर्क कर रहा है। उसके कारण उसको जो है लाभ या जय प्राप्ति जो है वो जल्दी मुक्ति मिलती है। और उसके जो सीरियस प्रयत्न है तो हो सकता है कि इसी जन्म में उसको मोक्ष भी मिल जाए। और उनकी जो निमग्नता है या जो डूबे हुए होते हैं इंटेंसिटी के साथ उसके अंदर, और उनके अंदर एक नॉन अटैचमेंट होता है, मतलब वैराग्य होता है। और ये सब एक नेचुरल फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसने कुछ त्याग कर दिया, ऐसा वैराग्य नहीं, पर सहज रूप में उसके अंदर वैराग्य होता है, मतलब इच्छाओं का अभाव होता है। कोई भी गलत या अच्छी इच्छा उसके अंदर नहीं होती है। भगवान जो उसको प्रेरणा करता है उस तरह वो जीता है। तो इस तरह उसके अंदर एक वैराग्य भी एक नेचुरल होता है। और जो वो साधना करता है तो शुरू से ही ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो एडवांस सोल है। तो कैसे बहुत सारे साधक होते हैं कि जो बचपन से साधना करते हैं और जब हम उनको मिलते हैं तो उनके अंदर एक स्थिति बनी हुई हम उनके अंदर देख सकते हैं। दूसरे जो होते हैं वो जिन्होंने इस जन्म में या कुछ और एक दो जन्म पीछे साधना शुरू की होती है, और ऐसे लोग जो नए हैं उनको यम और दूसरी प्रैक्टिस से उनको शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो होते हैं तो कभी कभी एकदम उत्साही होते हैं, जोर से साधना करते हैं, पर थोड़े दिन साधना चलती है जोर से, उसके बाद में फिर से ढीले पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे जो साधक समाज है उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे जो कभी एकदम उत्साह में आके जोर से साधना करेंगे, फिर तो कुछ समय जाएगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ढीले पड़ते जाएंगे। और कहीं की तो अगर कोई सपोर्ट नहीं है या कोई ये नहीं है तो बंद भी साधना हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद फिर जागते हैं कि अरे ये तो छूट गया, फिर से चालू करो। ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। तो ये बात अलग अलग साधक की जो अवस्था है इसके कारण ये होता है। द सेज हैज एक्सेप्टेड सम डिसाइपल्स फॉर फाइनल मोक्ष। इवन फ्रॉम दिस हार्डली वन will finally reach the goal. The requirements are of a very high standard. He is trying to go them further. तो पतंजलि हम जानते हैं कि ये जो मार्ग है ये खास करके महर्षि पतंजलि की परंपरा और तावड़िया जी की परंपरा जो थी उसके अंदर कुछ एक्सेप्टेड डिसाइपल थे। मतलब गुरु को लगता था कि ये जो साधक है वो इस जन्म में कुछ कर सकता है और काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ऐसे साधक का एक्सेप्ट करके, को स्वीकार करके फिर उसको कुछ वर्ड बाय माउथ मतलब कि मौखिक उनको उपदेश ज्ञान देते थे और साधना के लिए प्रेरित करते थे। और ऐसे साधक जो है फिर मोक्ष की साधना करते थे। तो बहुत कम ऐसे थे, पर जितने भी थे उसमें से भी शायद एक आध व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। तो एक्सेप्टेड डिसाइपल तो बहुत सारे होते हैं, पर इसमें से एक आध व्यक्ति फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच सकता है, ऐसा होता रहता है। क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई रखा हुआ होता है, मतलब कि बहुत कठिन साधना आगे जाके उसको करनी पड़ती है, कठिन डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। ही इज ट्राइंग टू गो देम फर्दर। तो वो पतंजलि या गुरु जो है वो फिर उसको ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो गया 21वां सूत्र। अब देखते हैं 22वां सूत्र। Those who employ the will likewise differ, for its use may be intense, moderate or gentle.
in respect to the attainment of true spiritual consciousness, there is yet another way. तो ये इंग्लिश में है, इसका भी संस्कृत देख लेते हैं। इसमें संस्कृत में कहते हैं मृदु मध्य अधिक अधिमात्रात्वात् तत् अपि विशेष। ये हम देख चुके हैं, ये सूत्र पहले। मृदु मतलब मध्य, मंद, मध्य मतलब मध्यम, अधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा का कारण, ततः मतलब तीव्र वेग वाला, अपि मतलब वो भी, विशेष उसमें विशेष का मतलब भेद होता है। तो ये यहाँ जो कहते हैं संस्कृत का मतलब कि मृदु संवेग वाले की तुलना में मध्यम संवेग वाला साधक को समाधि लाभ जल्दी मिलता है, और उसमें भी तीव्र संवेग वाले साधक को समाधि लाभ और जल्दी मिलता है। तो ये सूत्र है। अब इंग्लिश में देखते हैं। These lines apply to those who seek right or wrong type of knowledge on the path and those who find no progress on the path. तो कुछ लोग जो है वो साधना तो करते हैं, कोई सच्ची साधना करते हैं, कोई कुछ गलत भी करते रहते हैं, पर जो अप्रोच से करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका इस मार्ग के ऊपर कोई प्रोग्रेस होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत शरीर अच्छा रहता है, थोड़ा मन शांत रहता है, वो अलग बात है, पर जिसको हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहें, या फिर जो अंदर की जो प्राण की क्वालिटी सुधर कर जो प्राण के द्वारा अंदर की अनुभूति होने चाहिए, वो नहीं होती है। तो खाली प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है। अच्छा लगना वो कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की साइन नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारा बदलाव आता रहता है, और क्रियाओं में भी प्राण की क्रिया के कारण उसको अलग अलग अनुभूति होती है। प्राण ब्रेन तक पहुंच सकता है, और ब्रेन के अंदर प्राण जब ठहरता है तो उसको एक अलग अनुभूति होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य साधक को ये नहीं होता है। एट फर्स्ट इट कॉल्स फॉर अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियस प्रोग्रेस डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल संस्कार। See Sutra 8 of Book 4 in Book 2 rearranged. Right or wrong, that kind of knowledge to progress on the path will come one's way, and accordingly that branch of yoga abhyas will be followed. तो एट फर्स्ट जो है वो प्रथम हमें अवेयरनेस के साथ में जो साहस, जो विकास करने की हमारे अंदर जागृति आनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कॉन्शियस प्रोग्रेस हो, उसके लिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस आनी चाहिए। और फिर व्यक्ति को अपने संस्कार के मुताबिक जो कुछ साधना करता है और जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है वो उसके मुताबिक होता है। उसका जो विकास होता है, उसके जो जिस तरह का वो प्रैक्टिस करता है उसके अकॉर्डिंगली उसका विकास होता रहता है। और जो ब्रांच का वो अभ्यास करता है, मतलब कोई हठयोग का अभ्यास करता है, कोई ज्ञान योग का अभ्यास करता है, तो अलग अलग प्रकार के योग की जैसी जो साधना करता है उसको अकॉर्डिंगली उस तरह का प्रोग्रेस उसका होता रहता है। मैनी अप्रोच the path out of fear or frustration. Some enter the path when all goes wrong, and some pursue it for psychic adventure and powers only. तो यहाँ अलग अलग कारणों से लोग साधना में आते हैं। तो कहीं तो ऐसे भी होते हैं कि जो एक फियर और फ्रस्ट्रेशन के कारण आते हैं। जीवन में कुछ हुआ नहीं है तो एक निराशा छा जाती है, तो फिर उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है, तो फिर सोचते हैं कि चलो अभी साधना करें, और तो कुछ जीवन में होता नहीं है। ऐसे कुछ डरे हुए लोग या निराश लोग जो है वो
साधना करते हैं। तो वो जो ये अप्रोच है वो कोई काम का नहीं है। कोई कुछ लोग होते हैं वो सब उसका बुरा होता है, ऑल गोज रॉन्ग, सब उसका कुछ न कुछ गलत होता रहता है, उसके कारण फिर सब छोड़ के फिर साधना में आ जाते हैं। तो वो भी कोई सच्चा ध्येय नहीं है। और कई लोगों को तो साइकिक पावर जो चाहिए, इसके लिए साधना में आते हैं, सिद्धि चाहिए। तो सिद्धि मिलेगी तो प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, मान मिलेगा। तो ऐसे भी कोई साधक होते हैं कि जो मान प्रतिष्ठा के कारण आते हैं और सिद्धि के, क्योंकि कुछ मंत्र जप ऐसे होते हैं कि लंबे समय कोई मंत्र जप की साधना करता है तो उसके अंदर कुछ प्रकार की सिद्धि डेवलप हो जाती है। पर सिद्धि का जो है उसका उद्देश्य ही अगर उसे कुछ पैसा कमाना है या लोगों को इम्प्रेस करना है तो ये कोई साधना नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। देखो यहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात की है। अब गीता के अंदर देखते हैं तो जब युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति शुरुआत में होती है, वो भी एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन ही था जिसको विषाद कहा गया है, विषाद योग। तो वहाँ जो उसकी स्थिति थी एक फ्रस्ट्रेशन की थी, विषाद की थी। पर वो विषाद अलग चीज़ है। वो विषाद जो है वो एक अंदर की करुणा के कारण जन्मा हुआ है कि मैं मेरे ही भाई सगे वाले को नहीं मारूंगा, इस तरह करुणा के कारण विषाद जन्मी है। बाकी जो अगर विषाद दुखों, दूसरे दुखों के कारण जन्मती है तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का कारण नहीं बनती है। पर अर्जुन का जो विषाद था वो विषाद एक आगे बढ़ने का साधन बन गया। जब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया तो फिर उसमें से वो निकल गया और आगे उसकी साधना हो पाई। तो ये बात समझनी है। But this path is meant for those who are keen on taking it up early in life, when life is enjoyable, happily to march on without caring for psychic power. तो ये जो मार्ग है वो उत्साहपूर्वक जीवन की मतलब छोटी उम्र होती है जीवन की शुरुआत की। तो छोटी उम्र में अगर ये साधना शुरू की जाए साधक के अंदर, और जब वो जवानी के दिन तो एन्जॉयबल एक एन्जॉय करने के दिन होते हैं, फिर भी वो एन्जॉय को छोड़कर वो साधना में लगता है और फिर वो साइकिक पावर्स की कामना किए बिना सिर्फ एक ध्येय पकड़कर आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही साधक जो है वो इस जन्म में या बहुत जल्दी और आगे 2-4 जन्म के अंदर साधना समाप्त कर सकता है। Such persons will gain right knowledge and others will gain the type of guidance they deserve. तो ऐसे लोग जो है वो राइट नॉलेज, उनको राइट नॉलेज मिलता है, सही ज्ञान मिलता है। दूसरे लोग होते हैं वो जैसी उनकी योग्यता होती है इस प्रकार का उनको भी गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता रहता है। In all cases, progress will depend on the intensity of efforts and whether the object of attainment is sufficiently valued. तो चाहे कोई भी किस्सा हो, वो एडवांस साधक का हो या नए लोगों का हो, इसमें सवाल इंटेंसिटी, प्रयत्न जो है, एफर्ट्स की इंटेंसिटी किस तरह की है उसके ऊपर आधार रखता है। और जो साधना करता है उसको कितनी वैल्यू है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और बातावरिया जी बार बार कहते थे सफिशिएंटली वैल्यूड, अनलेस इट इज़ सफिशिएंटली वैल्यूड। तो जो हम करते हैं, चाहे 3 स्टेप करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं या कोई और एडवांस साधना करते हैं, गायत्री करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है और वो वैल्यू के ध्यान में रखकर अगर हम करते हैं तो फिर साधना जो है वो इस जन्म में भी पूर्ण हो सकती है। और शास्त्रों के अंदर और हमारा आध्यात्मिक जो
आध्यात्मिक संत तो हो गए, उनके जीवन को देखते हैं तो कई सारे ऐसे होते थे कि एक ही जीवन में जिन्होंने ये ध्येय प्राप्ति की थी। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर का आप जीवन चरित्र देखोगे तो बहुत बचपन से उनकी साधना शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके बड़े भाई बहुत बड़े योगी थे, निवृत्ति नाथ नाम के। वो लोग नाथ संप्रदाय के ये योगी थे सब। तो निवृत्ति नाथ संप्रदाय के थे, उनसे ही ज्ञानेश्वर ने दीक्षा ली थी। और इतनी तीव्रता से उनकी साधना, क्योंकि कई जन्मों से करते आए होंगे, तो सिर्फ 12 साल के थे तो उनके अंदर सिद्धियों का अवतरण होने लगा था। और हमने सब ये स्टोरी में भी सुना था, अलग अलग उनकी सिद्धि है। जैसे कि ये एक जो चबूतरा होता है पत्थर, उसके ऊपर बैठे थे और फिर उसको हुक्म करते थे तो पत्थर चलने लगता था। इस तरह वो जो भैंसा होता था उसके मुख से वेदों की ऋचाएँ गंवाते थे। ऐसे ऐसे उनकी सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके अंदर ऐसी सिद्धि प्रगति थी। और 16 साल की उम्र के में तो उन्होंने गीता के ऊपर बड़ा एक भाष्य किया था। और मराठी के अंदर जो ओवी होती है, तो ओवी के अंदर 9000 ओवी, सिर्फ 700 श्लोकों के ऊपर से उन्होंने 9000 ओवी बनाई थी। तो ऐसे वो विद्वान थे। तो इस तरह के तीव्र संवेदना वाले साधक जो होते हैं वो कभी कभी ऐसे हमें मिल जाते हैं। The another way alluded to is for selected disciples only and passed on by word of mouth. It means that in the objective world, most of us are trying out different sadhanas. But when the fourth state, which is not an extension of the three known states, that is awake, sleep and dream, is known the only real state, turiya, reality, satyam. When the disciple and guru become one, such an experience for these rare disciples is the another way, the final blessing of guru to disciple. तो यहाँ हमने देखा कि सूत्र के अंदर उन्होंने जोड़ा हुआ था कि देयर इज येट अनदर वे कॉन्शियसनेस के लिए। तो ये यहाँ इसका एक एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि अनदर वे का जो मतलब है वो ये है कि कुछ सिलेक्टेड डिसाइपल्स होते हैं जिनका जो स्वीकार किया है, ऐसे डिसाइपल को वर्ड बाय माउथ, वर्ड ऑफ माउथ वो जो है वो ज्ञान दिया जाता है। और फिर ऐसे साधक जो है वो जल्दी से झड़प से साधना करते हैं। तो इसका मतलब इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड मोस्ट ऑफ अस आर ट्राइंग टू डिफरेंट साधना। तो हम ये जो बाह्य जगत है उसके अंदर तो हम अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं, पर यहाँ जो बात है साधना की वो एक दूसरी स्थिति जिसको फोर्थ स्टेट कहते हैं। तो त्रन चित्त की स्थिति को हम जानते हैं, निद्रा, स्वप्न और जागृति। अभी हम जागृति की स्थिति में हैं, रात को सोते हैं तो निद्रा में होते हैं और निद्रा के अंदर स्वप्न भी होते हैं। तो ये तीन स्थिति हर एक जीव को होती है, वन प्राणियों को भी ये स्थिति होती है। पर चौथी स्थिति है उसको फोर्थ स्टेट कहते हैं और शास्त्र में उसको तुरिया भी कहते हैं। तुरिया, रियलिटी, सत्यम। तो जो परम तत्व है उसकी जो स्थिति है सत्यम की, वो स्थिति ये चौथी स्थिति है। और चौथी स्थिति के ऊपर ऐसा साधक जो है जिसको एक्सेप्टेड डिसाइपल है और जिसने कड़ी मेहनत की है इस जन्म के अंदर, तो वो तुरिया की स्थिति में आ जाता है। और फिर वो स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ गुरु और शिष्य बिकम वन, वहाँ कोई दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रहता है। शिष्य की स्थिति भी गुरु की जैसी हो जाती है। तो या उसका एक अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि अंदर का जो गुरु है वो जीव ने उसको प्राप्त कर लिया, उसका दर्शन कर लिया या उसके साथ में वो एक रूप हो गया। तो
जीव है वो शिष्य है और अंदर का जो आत्मा तत्व है वो गुरु है। तो शिष्य और गुरु का मिलन, इस तरह जीव और आत्मा का मिलन भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत रेयर होता है। कई एकदम रेयर डिसाइपल्स होते उसको ही ऐसा अनुभव होता है, और इसके बारे में अनदर वे शब्द का यूज़ किया गया है। तो ये तुरिया का जो मार्ग है, फोर्थ स्टेट है, वो अनदर वे है, इसको कहते हैं। और फिर गुरु को अपने शिष्य के का फाइनल ब्लेसिंग उसको मिलते हैं, आशीर्वाद उसको मिलता है। तो यहाँ 22वां सूत्र भी समाप्त हुआ। तो 21 और 22 में अलग अलग प्रकार के साधक और उनकी जो इंटेंसिटी है उसके बारे में बताया हुआ है। अब आगे का सूत्र देखते हैं। अब देखो यहाँ डायरेक्ट उन्होंने सूत्र लिया है 42। तो 21-22 के बाद में बीच में के सूत्र छोड़ दिए हैं। कुछ सूत्र तो आगे लिए होंगे, कुछ और एडवांस सूत्र होंगे वो बुक 4 के अंदर उन्होंने डाले होंगे। पर ये सूत्र जो है वो समाधि के सवितर समाधि जो है उसके बारे में है, वो सूत्र यहाँ उन्होंने लिया है। अब इसको देखते हैं। When the perceiver blends the word, the idea or meaning and the object, this is called the mental condition of judicial reasoning. तो इसको जुडिशियल रीजनिंग मतलब सवितर्क कहते हैं। सवितर्क समापत्ति, समापत्ति को समाधि भी कहते हैं। तो ये अलग अलग मत है। तावरिया जी ने कहीं पर भी इसमें समाधि शब्द का यूज नहीं किया है, उन्होंने सवितर्क और निर्वितर्क इस तरह के ही शब्द का उपयोग किया है। तो ये सूत्र के अंदर संस्कृत में क्या है, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र मतलब 4 प्रकार की समापत्ति जो है वो 4 प्रकार की समापत्ति में से शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, मतलब शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प में से संकीर्णा मतलब मिश्रित इकट्ठी हुई सवितर्का समापत्ति, सवितर्क समाधि या न्यायिक विवेक बुद्धि की मानसिक अवस्था, इसको तावरिया जी मेंटल कंडीशन ऑफ जुडिशियल रीजनिंग कहते हैं। तो ये सवितर्क समापत्ति जो है वो मेंटल कंडीशन ऑफ जुडिशियल रीजनिंग है। तो ये 3 शब्द यहाँ महत्व के हैं। जो विचार जो प्रक्रिया है होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है कि शब्द होता है, अर्थ होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है, और तीनों का फिर मिश्रण हो जाता है। उससे जो समापत्ति बनती है वो पहली समापत्ति को सवितर्क समापत्ति कहते हैं। कई जगह पर इसको सवितर्क समाधि भी कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे। तो 4 प्रकार की समाधि महर्षि पतंजलि ने बताई है, सवितर्क, निर्वितर्क, सबिज, निर्बीज। इस तरह की 4 प्रकार की समाधि हम योग सूत्र में देखते हैं। इसके अलावा संप्रगात समाधि और असंप्रगात समाधि जैसे भी शब्द देखने को मिलते हैं, या फिर सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ऐसे भी शब्द शास्त्रों के अंदर होते हैं। पर सामान्य साधक के लिए तो ये सिर्फ शब्द ही है, क्योंकि ये एक अंदर की एक उच्च प्रकार की स्थिति है। तो वो तो जब अनुभव होता है तभी ये बात समझ में आती है। अब ये जो है वो इसको अगर हम तावरिया जी के डायग्राम का जो साइंस है उसके मुताबिक समझे आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये 3 एक ही स्थिति की यहाँ बात है। जो सवितर्क समाधि जो है उसके अंदर जो ये शब्द अर्थ और ज्ञान की बात आती है, तो वो सवितर्क समाधि की स्थिति वो 3 एक ही स्थिति है। और उसके बाद में दूसरा सूत्र जो आता है वो 3B की स्थिति के बारे में बताता है। तो इसे डायग्राम से हम आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ तावरिया जी ने
शब्द यूज़ किया है जुडिशियल रीजनिंग, मतलब न्यायिक विविध बुद्धि। तो एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसके पास तो सामान्य बुद्धि होती है, जुडिशियल रीजनिंग भी नहीं होती है। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो चाहे आध्यात्मिक नहीं होते फिर भी उनके अंदर जुडिशियल रीजनिंग होते हैं। तो जैसे कोई महान वैज्ञानिक होते हैं या बड़े कोई नेता होते हैं या कोई वकील वगैरह होते हैं, इनके अंदर एक जुडिशियल रीजनिंग आ जाती है। वो चाहे आध्यात्मिक हो करना हो, मतलब एक प्रकार की उच्च प्रकार की बुद्धिमत्ता, जीनियस जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की व्यक्ति कभी कभी हम देखने को मिलते हैं। तो वो जुडिशियल रीजनिंग है। पर यहाँ जो आध्यात्मिक के अंदर जो बात आती है वो उससे भी ऊपर की जो जुडिशियल रीजनिंग है उसकी बात है, वो आगे हम देखेंगे। और वो ऐसी व्यक्ति संसार के कोई भी क्षेत्र में हो सकती है। पर जैसे तावड़िया जी कहते हैं, एक बात बार बार कहते हैं कि मेमोरी सोक्ड इन द इमोशंस। तो ये हर व्यक्ति को लागू होता है, चाहे वो अगर आध्यात्मिक नहीं है पर वो दूसरे क्षेत्र में चाहे कितना भी महान हो, जीनियस हो, पर उसकी मेमोरी जो है वो तो अभी इतनी साफ नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान कलाकार होते हैं, महान कोई गुरु भी होते हैं, सबको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने सुना था एक बार पंडित ओमकारनाथ प्रोग्राम दे रहे थे और जो तबलची था उसने तबला ठीक तरह से नहीं बजाया, तो उनके बाजू में जो हथौड़ी पड़ी थी वो हथौड़ी उसको जोर से मार दी। तो वो बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े उपासना संगीत की करने वाले थे, पर इनके अंदर ये गुस्सा नहीं गया था। तो ऐसे जीनियस लोग होते हैं, पर यही प्रॉब्लम मेमोरी सॉक्ड इनटू द इमोशंस वाली बात होती है। इमोशंस के ऊपर इनका काबू नहीं होता है। तो जुडिशियल रीजनिंग हो सकती है, पर वो कोई स्पिरिचुअल है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आगे हम देखेंगे, तावड़िया जी बताएंगे कि जो साधना की दृष्टि से हमारे अंदर जो होता है कि एक ब्रेन है और एक चित्त है, और चित्त और ब्रेन जो है वो एक रूप हो जाते हैं, इसके कारण सब गड़बड़ी है। तो इसको अगर अलग किया जाए तो ये सवितर्क समाधि की स्थिति बनती है। ये बात सवितर्क समाधि के लिए ये जरूरी है कि यहाँ वो मन जो है वो ऐसा 41 के रूप में अलग रहे और ब्रेन जो है वो अपना काम करता रहे, तो वो सवितर्क समाधि की या 3A की स्थिति बनती है। अब फिर से पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, पेज नंबर 280 के ऊपर। When the perceiver blends the word, the idea or meaning and the object, this called the mental condition of judicial reasoning. When knowledge is based on word, it is called judicial reasoning, sabitarka. As Bengali Baba describes, there the suppositional thought transformation is mixed up with the option of word, object and idea, and थर्ड इज फिर ऐड करते हैं and could be indistinct. Such judicial reasoning is the highest form of objective intellectual activity possible in the objective world, but it is still inferior to other form of knowledge which are described below. तो यहाँ जो बात आती है कि कोई भी ज्ञान होता है वो शब्द के ऊपर होता है, वर्ड के ऊपर आधारित होता है, और वो उसको जुडिशियल रीजनिंग या सवितर्क कहा जाता है। शब्द के ऊपर आधारित है तो वो फिर सवितर्क हो गया। और यहाँ बंगाली बाबा का कोटेशन उन्होंने लिया है कि there the suppositional thought transformation is mixed up with the option of word, object and the idea. तो यहाँ जो देर का मतलब जो वो सवितर्क समाधि जो है वो
सपोजिशनल थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो हम सपोज करते हैं, अनुमान करते हैं, तो अनुमानित जो हमारा ज्ञान जो है उसका आधार है, उसका निष्कर्ष निकलता है, और वो फिर वो शब्द, अर्थ और ज्ञान के साथ वो मिक्सअप हो जाती है। इस तरह की स्थिति को सवितर्क कहते हैं बंगाली बाबा। पर तावरिया जी ऐड करते हैं कि कुड बी इनडिस्टिंक्ट, मतलब कि वो जो है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, थोड़ा गड़बड़ी वाला, अस्पष्ट भी हो सकता है। मतलब जो ज्ञान मिलता है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है, गड़बड़ी वाला भी हो सकता है। तो वो जुडिशियल रीजनिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर तो उसका ये हाईएस्ट फॉर्म है, जैसे हम कई लोगों के अंदर देखते हैं इस तरह। तो भौतिक जगत में कई लोग इतने बुद्धिशाली होते हैं, इतने तर्क वाले होते हैं कि उनके तर्क से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और इस तरह बातें करते रहते हैं। वो जुडिशियल रीजनिंग है। पर फिर भी ये जो आध्यात्मिक के अंदर या योग के अंदर दूसरी जो एक इस तरह की जो ये जो समाधि है या सवितर्क है, उसके ये तो इंफीरियर है, इससे भी ऊपर एक प्रकार की हमें साधना या एक ज्ञान की एक स्थिति हमें मिलती है। ब्रेन एंड इन्वॉल्व माइंड कैन नॉट परसीव। अब ये साधना के अंदर की बात यहाँ चालू होती है। हमारे अंदर देखो ये बार बार ये बात आती है कि ब्रेन एक अलग चीज़ है, माइंड या चित्त एक अलग चीज़ है। और जब ब्रेन और माइंड जब इन्वॉल्व की स्थिति में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो परसीव नहीं कर सकता है। यहाँ परसीवर की बात है, दृष्टा की बात है। तो दृष्टा कब जन्मेगा कि जब ब्रेन अपना काम करेगा और चित्त जब स्थिर बनेगा तो वो चित्त दृष्टा के रूप में वो ब्रेन की एक्टिविटी को देखता रहेगा। तो ये अंदर की एक साधना की स्थिति की यहाँ बात करते हैं। ब्रेन एंड involved mind cannot perceive, but if the mind is a catalyst for even moment that is not involved with the process of the conscious brain, the individual mind can perceive। तो यही बात है कि अगर वो जो चित्त जो है अंदर आया, और चित्त हमेशा अंदर जो इम्पल्स आते रहते हैं उससे चित्त बनता है। तो चित्ती से चित्त बना हमारे अंदर, और चित्त जो बना वो ब्रेन की एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व न होकर वो अलग अपना रूप धारण कर लेता है, वो अलग रूप में वहाँ स्थिर रहता है और सिर्फ ब्रेन को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है ताकि ब्रेन काम कर सके। अगर इतना होता है और ये चीज़ एक क्षण के लिए भी अगर हो जाती है तो फिर साधक का अंदर एक परसेप्शन जो है वो न्यायिक, ये जुडिशियल रीजनिंग का जो उच्च प्रकार है वो यहाँ एक खिल उठता है। वो परसीव कर सकता है इंडिविजुअल माइंड या चित्त जो है वो कुछ और चीज़ को परसीव कर सकता है। इन सच रेयर मोमेंट्स व्हाट एंड हाउ डज द इंडिविजुअल माइंड परसीव। तो ऐसी क्षणों के अंदर किस तरह ये इंडिविजुअल माइंड चित्त जो है वो परसीव करता होगा, दर्शन करता होगा। इट कुड बी जस्ट इंस्पिरेशन, मोर rarely it could be intuition, and in extreme cases it could be momentary perceiving which finds no parallel in the objective world। तो ये किस तरह की यहाँ अंदर कितने क्षण के लिए ये स्थिति बनती है। तो अगर एक क्षण के लिए बनती है तो एक इंस्पिरेशन की रूप में ये मिलेगा। ये जो ज्ञान मिलता है वो एक इंस्पिरेशन, एक अंदर प्रेरणा के रूप में मिलेगा। या थोड़ा और ज़रा आगे होता है तो फिर हो सकता है कि उसके अंदर एक इंट्यूशन के रूप में उसको मिल सकता है। तो वो एक और थोड़ी उच्च प्रकार की स्थिति बनती है। और रेयर केस के अंदर कभी कभार ही मोमेंटरी परसीविंग उसको, तो मतलब क्षणिक दर्शन होता है, एक क्षण के लिए उसको अंदर दर्शन हो गया, इस तरह की भी स्थिति बनती है। पर इस तरह की ये तीनों स्थिति जो है वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर बनती नहीं है। मतलब सामान्य रूप में जब हमारा मन या चित्त काम करता है
तब इस तरह की स्थिति नहीं बनती है कि ये न तो इसे इंट्यूशन होती है, न इंस्पिरेशन होती है, या फिर मोमेंटरी परसीविंग की स्थिति बनती है। ये स्थिति तब बनती है कि जब माइंड ब्रेन से अलग हो जाता है और एक दृष्टा के भाव में या कैटालिस्ट के रूप में माइंड जो है वो स्थिर रहता है, तब ये चीज़ें बनती है। इट सीम्स थ्रू एन ऑब्जेक्ट ए वर्ड, it sees through an object, a word, a meaning, a purpose all together। तो यहाँ जो चीट है वो ऑब्जेक्ट मतलब जो ज्ञान है वो शब्द, फिर उसका जो मीनिंग जो है अर्थ, और उसका जो पर्पस हेतु, इन सबको एक साथ में देखता है। तो जब चित्त परसीव करता है तो क्या होता है कि ये वर्ड, मीनिंग, पर्पस, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों को एक साथ में चित्त देख सकता है। द सूत्र begins with the word perceiver, and the important word here is blend। The word, the idea and the object are no more separate, they are blended into one, and hence the perceiver perceives। If not blended, it remains judicial reasoning। तो ये यहाँ अंदर की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं कि जो परसीवर शब्द मतलब कि जो दृष्टा है वो शब्द का प्रयोग सूत्र के अंदर है। तो और दूसरा शब्द जो है वो ब्लेंड मतलब कि उसको जो मिश्रित करता है ये तीन चीज़ों को, शब्द, अर्थ और ज्ञान को, उसका सम्मिश्रण जो होता है। तो ब्लेंड दूसरा शब्द है कि ये वर्ड, आइडिया और ऑब्जेक्ट मतलब शब्द, ज्ञान और अर्थ को वो मिक्स करता है। पर अगर यहाँ जो मिक्स नहीं होता है और अगर ये एक नहीं होता है, तीनों एक नहीं होते, तो फिर वो जुडिशियल रीजनिंग बन नहीं सकती है। तो जुडिशियल रीजनिंग बनने के लिए ये ब्लेंड होना जरूरी है तीनों चीज़ों का। वर्ड, आइडिया और ऑब्जेक्ट जो है वो फिर सेपरेट नहीं रहते हैं। अभी क्या होता है कि हम कोई सामान्य ब्रेन प्रक्रिया होती है तो ये तीनों चीज़ अलग अलग होती है। पहला तो हम कुछ देखते हैं तो अंदर एक शब्द उत्पन्न होता है, फिर उसके अंदर से एक ख्याल आता है, एक अर्थ उत्पन्न होता है। इस तरह हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं पेड़ को देखता हूँ तो फिर पेड़ के बारे में सोचता हूँ, फिर उसका ज्ञान होता है। ये अलग अलग चीज़ अंदर बनती है। पर समाधि की अवस्था के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये तीनों जो है वो एक साथ में ही गठित हो जाता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान एक साथ में ही गठित होता है। उसको यहाँ जो है वो परसेप्शन कहा गया है। ये परसीव जिसको कहते हैं वो स्थिति बनती है। इफ नॉट ब्लेंडेड इट रिमेन्स जुडिशियल रीजनिंग। तो ये अगर एक साथ में जो मिक्स नहीं होते हैं तो सामान्य जुडिशियल रीजनिंग होती है, सभी तर्क होती है। इसके अलावा ये जो है वो एक मेंटल कंडीशन ऑफ जुडिशियल रीजनिंग बनती है। ठीक है, तो ये सूत्र भी यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ रुकते हैं, थोड़ी 3-4 मिनट बाकी है। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये थोड़ा बुक 3 है, उसके अंदर अभी थोड़े सूत्र जो है वो गहरे सूत्र आएंगे, तो धीरे धीरे समझना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में एक ये सब समझ में न भी आए, पर चिंता की बात नहीं है, पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से ही हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हम खुद इसके ऊपर विचार करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने जो समाधि की बात की, हाँ, तो वो तो सब बहुत आगे की बात है। हाँ। और जो आपने वो गुरुजी की बात की कि उन्होंने को गुस्सा है तो उन्होंने हथौड़ी फेंकी, हाँ। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई बनते हैं। हमें तो हर रोज तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एकदम स्मूथ जा रहा है, लेकिन जब भी कोई घटनाएं घटती है तो एकदम हम गुस्सा हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। बाद में 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड आधे मिनट के अंदर हमें तुरंत पता चलता है कि ये कुछ गलत हुआ हमारे साथ।
तो लेकिन वो तो बात की बात है। गुरुजी क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा आना ही नहीं चाहिए गुस्सा वगैरह, वो आप कंट्रोल करते हो वो बात अलग है, लेकिन वो आना ही नहीं चाहिए। तो सही है। वो स्थिति लाने के लिए क्या हमें 3SRP बढ़ाना चाहिए कि क्या और ट्रिक करनी चाहिए? ऐसे होती कुछ है कई घटनाएं। हाँ, कुछ भी करके जब तक हमारे इमोशंस के ऊपर काबू नहीं है, जैसे रावरे जी ने हम बार बार कहते हैं ना, मेमोरी सॉफ्ट इनटू इमोशंस, इसका अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो हमारे भावों से, भाव मतलब राग द्वेष से इतनी वो कलरिंग हो गई है कि हर विचार उत्पन्न होता है तो उसके साथ में राग या द्वेष अंदर उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो स्थिति है वो एक अंदर नकारात्मक स्थिति है। तो जब बाहर की घटना कुछ ऐसी बनती है तो ये मेमोरी के साथ में नकारात्मक घटना, एकदम नकारात्मक भाव जो है वो एकदम बाहर आ जाते हैं। तो व्यक्ति गुस्से हो जाती है क्योंकि उसका इमोशंस अभी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इमोशंस के ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। तो इसके लिए आप 3 स्टेप बढ़ा सकते हो, उसके लिए अलावा आप करेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे भी आपको लगे कि ये मेरी वीकनेस है और इसके द्वारा ये चीज़ गुस्सा है या और कोई वीकनेस बार बार होता रहता है, या फिर बहुत ज़रूरत हो तो फ्लावर रेमेडी की आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। किसी को डर का बहुत अनुभव होता है, बार बार छोटी छोटी बात में डर, इनसिक्योरिटी आ जाती है, चाहे कितनी भी साधना करे फिर भी। तो फिर उसके ऊपर करेक्टिव ये 3 स्टेप वगैरह तो करना है। ज़रूर हो तो फ्लावर रेमेडी का भी हम उपयोग कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल करने का प्रयत्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर साधना के आगे स्टेज के ऊपर हम जा सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर रुकते हैं, यहाँ समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।